आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए है प्रतिबद्ध। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के जीवन में बदलाव और खुशहाली लाने का किया आह्वान। प्रदेश में किसान आज भी स्लॉट बुक कर समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं गेहूं। और बारिश और ओले से गर्मी के तेवर हुए ढीले। प्रदेश में 8 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन के वीडियो संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले एक दशक में खेल बजट में 3 गुना वृद्धि की है। सरकार ने खेलों के लिए इस वर्ष 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को मुख्य धारा के अध्ययन का हिस्सा बनाकर मान्यता दी गई है। भारत में स्पोर्ट अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना। बिहार के पटना में कल भव्य समारोह के साथ अंडर 18 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की शुरुआत हुई। लड़कियों और लड़कों की श्रेणियों में 8,500 से अधिक युवा खेल प्रतिभाएं विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से होकर गुजरता है और इसलिए कृषि क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं और कृषि छात्रों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों के जीवन में बदलाव और खुशहाली लाने में अपना योगदान दें। उपराष्ट्रपति कल ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रोफेसरों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। किसान का जीवन तभी बदलेगा जब किसान खुशहाल होगा। किसान परिवार के बच्चे बच्चियां कृषि को लेकर नए काम करें। आज के दिन देश का सबसे बड़ा व्यापार कृषि उत्पादन का व्यापार। किसान सिर्फ प्रोड्यूसर रह गया है। हमें इस मानसिकता को बदलना है। किसान प्रोड्यूस करता है और उसी समय बेच देता है। ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला भी मौजूद थे। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर का 6वां दीक्षांत समारोह कल संपन्न हुआ। इसमें 122 विद्यार्थी स्वर्ण पदक से एवं 33 विद्यार्थी शोध उपाधियों से सम्मानित किए गए। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कबीर लोक भजन गायक पद्मश्री कालूराम बामनिया ने की। इस मौके पर वरिष्ठ तबला वादक एवं शिक्षाविद प्रोफेसर किरण देशपांडे भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करना और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना है। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में कल संस्कृति जागरण समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अब भारत को पहचानती है और वैश्विक मंच पर उनकी बातों को सुना जाता है। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा, जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे संघ जीवन भूमि में लड़ते हैं। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान जो 30 अप्रैल तक स्लॉट बुक नहीं कर सके थे, वे आज भी स्लॉट बुक कर गेहूं का विक्रय उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर कर सकते हैं। स्लॉट बुक करने के लिए जिला खाद्य कार्यालय में आवेदन करना होगा। जिन किसानों की स्लॉट की वैधता समाप्त हो गई है, उनकी अवधि DSO लॉगिन से बढ़ाने तथा इन किसानों से गेहूं की खरीदी 9 मई तक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं अच्छी खबर की।
आज अच्छी खबर में बात विदिशा जिले के अनूठे समर कैंप की। इसमें बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं और जिले के युवा ही उन्हें पढ़ा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे विदिशा संवाददाता से। विदिशा कलेक्टर की अभिनव पहल से समर कैंप में बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों ने साल भर स्कूल में जो सीखा है वह ग्रीष्म अवकाश के दौरान भूल न जाएं और पढ़ाई से जुड़े रहें, कुछ नया भी सीखें। यह सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर विदिशा ने खेल खेल में शिक्षा की अभिनव पहल की है। प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा की बेस लाइन है, जिसे समर कैंप की पहल से मजबूत करके जिले के बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बच्चे भी घरों में मोबाइल की आदत से दूर होकर प्राकृतिक और पारंपरिक खेलों में रुचि ले रहे हैं। इस पहल के तहत एक एनजीओ के माध्यम से समूचे जिले के सभी गांवों में समर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्य जिले के 2000 युवा वॉलेंटियर निःशुल्क रूप से कर रहे हैं। ये वॉलेंटियर 1,10,000 बच्चों को ग्रीष्म अवकाश के दौरान शिक्षा से निरंतर जोड़े हुए हैं। डीपीसी आर के लखेर ने बताया कि 2000 वॉलेंटियर के माध्यम से समर कैंप का आयोजन पूरे जिले में हर गाँव में किया जा रहा है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान बच्चे जो पिछले साल पूरे वर्ष में सीखा है उसमें से बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो ये अभिनव प्रयोग कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में 8 मई तक आंधी, बारिश और ओले का दौर जारी रहेगा। आज भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। कल भी इंदौर में रिकॉर्ड 3.25 इंच पानी गिरा, जबकि भोपाल समेत कई जिलों में ओले भी गिरे। राजधानी के कई इलाकों में रात भर से लाइट नहीं है। बारिश और आंधी के कारण कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट हुई है। भोपाल में कल तापमान 37 डिग्री, इंदौर में 36.2 डिग्री, ग्वालियर में 38.5 डिग्री और जबलपुर में पारा 37.5 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आदि उत्सव में 600 से अधिक जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रीवा में जिला न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत कल 1700 से अधिक जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। वहीं लगभग 27 निकाह भी संपन्न हुए। खंडवा में कल ब्राइटर माइंड प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस परिवार के बच्चों के मानसिक विकास, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना है। आगरमालवा जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कल ग्राम पूरा साहब नगर में ग्राम पंचायत द्वारा तालाब जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित फूड प्लाजा नामक रेस्टोरेंट को अनियमितताएं पाए जाने पर सील कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य फूड स्टॉल को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पन्ना जिले के खिलाड़ियों ने जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए और बैतूल परतवाड़ा मार्ग पर झल्लार के पास घाट में एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 1 घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के जीवन में बदलाव और खुशहाली लाने का किया आह्वान। प्रदेश में किसान आज भी स्लॉट बुक कर समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं गेहूं। और बारिश ओले से हुए गर्मी के तेवर ढीले। प्रदेश में 8 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।